आज की ये जो वीडियो है वो हम सभी से रिलेट करने वाली है। हम सभी के जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम सिर्फ उस बातों को मान लेते हैं, कभी उसके बारे में सोचने की कोशिश नहीं करते। कल मैं अपनी एक फ्रेंड से मिली जिसकी लाइफ में काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव चल रहा था। मैं जितनी देर उसके साथ बैठी उतनी देर उसने सिर्फ मुझे अपनी सारी परेशानियों के बारे में बताया, क्योंकि वो सच में परेशान थी। उसके जीवन में इतना सारा उतार चढ़ाव आ रहा था और चारों तरफ से आ रहा था, और वो बार बार यही बोल रही थी कि आखिर मेरे जीवन में ऐसा क्यों मुझे ही ऐसा जन्म मिला, क्यों मुझे ही ऐसा परिवार मिला, क्यों मुझे ही ऐसे लोग मिले, और क्यों भगवान मेरे साथ ऐसा कर रहा है, आखिर भगवान मुझे क्यों इतने दुख दे रहा है। जब मैंने उसकी ये सारी बातें सुनी तो मुझे भी सच में उसकी परिस्थितियों को देखकर दुख लगा, और मुझे लगा क्या सच में भगवान सच में सुख और दुख जो भी हमारे जीवन में आता है, क्या सच में भगवान ही हमें देता है। मैं घर तो आ गई, लेकिन उसकी परेशानियाँ, उसकी ये बातें दिमाग में बार बार शोर मचाती रही कि आखिर सच में ऐसा है क्या। तब मैंने उसके बारे में सोचा, हम सभी के जीवन में भी, मेरे जीवन में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं, और लास्ट में जब हमें कुछ समझ में नहीं आता है तो हम भगवान को ही कोसते हैं और भगवान से बार बार बोलते हैं कि आप ही महाशक्ति हो, आप ही परमात्मा हो, आपने ही हमें यहाँ भेजा, तो क्या हमें, मेरे ही जीवन में क्यों हमें इतना सारा दुख हमें क्यों मिल रहा है। तो जब हम ये सोचते हैं तो हम बिना उसके ही ये मान लेते हैं और ये सोचते हैं कि भगवान ही हमें सुख और दुख दे रहा है। लेकिन क्या, थोड़ा सा रुकिए और थोड़ा सा सोचिए, क्या सच में भगवान ऐसा हमारे साथ कर रहे हैं या नहीं, ये बात सही है या गलत, या हम सिर्फ ऐसे ही मान ही लेते हैं। तो मैंने इसके बारे में कुछ देर अकेले में बैठ के सोचा, तो मुझे ऐसा लगा, आप भी बताइए कि क्या ये बात सही है या नहीं। क्या ये दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं, क्या ये एक मूवी की तरह नहीं दिखाई देती है, जिसमें डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर भी है, एक्टर भी है, स्क्रिप्ट लिखने वाला भी है, हर कोई है। जिस तरह एक मूवी में जो एक डायरेक्टर होता है वो अपने नीचे बहुत सारे लोगों को रखता है, जो एक स्क्रिप्ट लिखता है, एक प्रोड्यूसर होता है, एक कोरियोग्राफर होता है, और एक लास्ट में जो मेन अभिनय करता है वो होता है एक्टर। तो जो डायरेक्टर होता है वो अपने नीचे इन सारे लोगों को अलग अलग कार्यभार संभालने के लिए बिठा देता है और बोलता है कि तुमको इसको डांस सिखाना है, तुमको इसको स्क्रिप्ट लिख कर देना है, तुमको इसको ऐसा अलग अलग रोल दे देता है, और बोल देता है कि तुमको ही एक्टर को सिलेक्ट करना है। अगर तुम्हें लगता है कि ये एक्टर सही है, ये अच्छे से एक्टिंग कर रहा है, तो मुझे बताना, और अगर ये एक्टिंग सही से नहीं कर रहा है तो इसको यहाँ पर रखने की ज़रूरत नहीं है, हम कोई दूसरे एक्टर को ले लेंगे। तो इसी तरह से क्या आपको नहीं लगता ये दुनिया भी एक रंगमंच की तरह है, जहाँ पर एक्टर हैं हम सभी, एक डायरेक्टर है भगवान, और क्या है, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, भगवान ने यहाँ पर हमें भेजा, भगवान ने जो हमें स्क्रिप्ट लिख कर दी, माना जो अच्छी चीज़ें हमें सिखा कर भेजी, लेकिन हम वो तो भूल ही गए। अब हम अपनी तरह से जीवन जीना शुरू कर देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि भगवान ने हमसे क्या कहा था। हमें जो भी समझ में आता है, ये सारी दुनिया को, हम ये नहीं सोचते हैं कि ये हमारा कुछ भी नहीं है, ये डायरेक्टर का दिया हुआ कुछ टाइम के लिए हमें दिया गया है, लेकिन हम उसमें खो जाते हैं और हम हर एक चीज़ को अपना मान बैठते हैं और अपनी तरह से अभिनय करने लगते हैं। जब हम अपनी तरह से अभिनय करने लगते हैं तो भगवान का रोल वहाँ से ख़त्म हो जाता है। भगवान कहता है अब तुम्हारे हवाले, तुम्हें छोड़ दिया गया है, तुम जैसा करोगे। भगवान ने जो अपने नीचे कई लोगों को रखा है, जिसे कहते हैं धर्मराज। धर्मराज वो होते हैं जो हम करते हैं उसका पूरा, हमारा हर एक इंसान का एक पूरा चिट्ठा जिसे कहते हैं, या पूरी एक किताब जिसे कहते हैं, वो लिखी हुई रहती है कि आपने इस जन्म में क्या कर्म किए, आपने अभी क्या कर्म किया। सारे कर्मों का लेखा जोखा धर्मराज के पास होता है, और आप जैसा करते जाते हो उसका ना ही वो कोई प्रॉफिट, ना कोई लॉस, ना कोई
घृणा, ना कोई द्वेष और ना कोई प्यार। ये सारी भावनाएं धर्मराज के पास नहीं होती हैं। जो आपने किया बिल्कुल ही उसमें किसी भी तरह का मुनाफा या घाटा करके नहीं, बिल्कुल बराबरी पर आपको लौटा दिया जाता है। माना अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपके जीवन में आपके पास बहुत कुछ अच्छा आने वाला है, और अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो आपको उसका बुरा ही मिलेगा। तो ये आपने खुद भी देखा होगा, आप बिजनेस कर रहे हो, आप बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करते हो, अगर हम अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा मिलता है। मतलब हम जितना ज़्यादा खर्चा करते हैं उतनी अच्छी चीज़ हमें मिलती है, कम खर्चा करते हैं हमें कम चीज़ मिलती है। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो हम कर्म कर रहे होते हैं उन्हीं कर्मों का फल हमें मिल रहा होता है? तो हम क्यों ये कहते हैं कि भगवान हमारे साथ ऐसा कर रहा है? भगवान हमारे साथ ऐसा कर ही नहीं सकता। एक डायरेक्टर एक्टर के साथ कुछ भी कैसे कर सकता है? उसने तो स्क्रिप्ट लिख कर दी, अगर आप अच्छी एक्टिंग करते हो तो आप फेमस हो जाते हो, और अगर आप अच्छी एक्टिंग नहीं करते हो तो आप लॉस में जाते हो, आपका समय भी बर्बाद जाता है और आप पैसे से भी जाते हो। ठीक ऐसे ही है हमारे साथ। भगवान ने जो शिक्षाएं दी हैं, अगर हम उस पर चलते हैं तो हम अच्छे कर्म करते हैं, और अच्छे कर्म करते हैं तो हमें रिटर्न में भी अच्छा मिलता है। लेकिन अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें उसका रिटर्न बुरा मिलता है। तो इसीलिए अगर आपको कोसना है, अगर आपको सोचना है, तो अपने बारे में सोचिए कि शायद मैंने ऐसे कर्म गलत किए होंगे जिसका रिटर्न मुझे मिल रहा है। तो इसलिए कोई बात नहीं, क्योंकि ये मेरी ही कर्म थी, इसलिए उसको जब आप ये सोचेंगे तो आपको दुख कम होगा। और भगवान से आप शक्ति मांगिए कि मुझे उस समय भूल चूक होकर के मैंने गलती कर दी, लेकिन मुझे आज उस चीज़ का नॉलेज हुआ है, और आप मुझे शक्ति दीजिए उस परेशानी से लड़ने की, उस परेशानी से निकलने की। लेकिन सवाल एक ये भी आता है कि अगर भगवान हमें सुख और दुख नहीं देते, अगर हमारे कर्मों पर ये आधारित होता है कि सुख और दुख हमें कर्मों से मिलता है, तो फिर भगवान का रोल क्या है? हम भगवान को याद क्यों करें? तो चलिए, हम भगवान को याद क्यों करें, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मैं ज़रूर दूंगी कि अगर कर्मों के आधार पर ही हमारा जीवन है तो हम भगवान को याद क्यों करें। चलिए, तो फिर आज के वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और आशा करती हूँ कि आज आप सभी को भी इसका उत्तर ज़रूर मिल गया होगा कि हमें सुख और दुख कौन देता है। तो चलिए फिर आज की वीडियो को ख़त्म करती हूँ। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, इसके आगे का सेकंड वीडियो कि भगवान का रोल क्या है, तो इसके लिए आप मेरे ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। मैं सेकंड वीडियो इस पर ही डालूँगी, तो आप सभी ज़रूर देखिएगा, इस पर भी आपको आपका आंसर जल्द